इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम बात करने वाले हैं, कई बार दाम्पत्य जीवन में बहुत कमजोरी आ जाती है। दाम्पत्य जीवन में बात बात पे कलेश रहने लगता है, मन मुटाव रहने लगता है। तो जिस समय हम कुंडली मिलाते हैं, वहां अगर 2-4 पॉइंट भी छोटे छोटे से कमजोर पड़ते हैं, तो दाम्पत्य जीवन की अवस्था कमजोर हो जाती है। कई बार विवाह बहुत खुशी खुशी के साथ होता है, लेकिन विवाह के तुरंत बाद उसके परिणाम शुभ नहीं आते हैं। आज कुछ ऐसे 2-4 पॉइंट हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप बेटे की कुंडली मिला रहे हैं, बिटिया की मिला रहे हैं, थोड़ा सा उन पॉइंटों को ध्यान रखें। आइए पहले आज का हम पंचांग बतावें। 16 फरवरी सन 2026, दिन सोमवार, संवत 2082, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्दशी है और चतुर्दशी जो तिथि है शाम के 5:45 तक है। अमावस्या का पहरा आ जाएगा और कल पूर्ण रूपेण अमावस्या रहेगी। नक्षत्र श्रवण, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। अब देखो, जब हम बेटा बेटी की कुंडली मिलाते हैं, वर वधू की, लड़का लड़की की मिलाते हैं, तो उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो विचारणीय होती हैं। सबसे पहली बात तो मांगलिक योग को देखा जाता है। अगर दोनों ही बच्चे मांगलिक हैं तो निर्णय सही रहेगा, और यदि एक मांगलिक है एक मांगलिक नहीं है, या फिर परस्पर मांगलिक तो हो या एक हो एक ना हो, लेकिन दूसरा जातक चंद्र कुंडली से मांगलिक हो, या मांगलिक एक ना हो और एक हो तो उनके गुण अच्छे मिलते हों, सप्तम भाव पर शुभ दृष्टिगत ग्रह हो या युतिवद हो, या चतुर्थ भाव परिवार के सुख का भाव, उसका कारक ग्रह शुभ हो, स्थिति अच्छी हो, ये सारी चीजें हों तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। उसी के साथ साथ दोनों कुंडलियां, लड़का और लड़की की दोनों कुंडलियों के जो लगन होता है, लगन के स्वामी आपस में मित्र हो, ये बहुत बड़ी बात है। लड़का का जो लग्न है और लगन के जो स्वामी हैं, जैसे लड़के का लग्न मंगल का है, या यूं मान लें लड़के का कुंभ लगन है, तो उसके स्वामी कौन हो गए? कुंभ हो गए, लगन के स्वामी। लड़की का तुला का है, स्वामी कौन हो गए? उसके शुक्र हो गए। स्थिति नहीं बनेगी। इसी तरह से लड़की के लगन के स्वामी कौन हो गए? बृहस्पति हो गए। लड़के के लगन के स्वामी कौन हो गए? सूर्य हो गए। दोनों आपस में मित्र हैं। तो दोनों कुंडलियों के लगन के स्वामी यदि आपस में मित्र हैं तो मित्रवत्र जीवन रहेगा। कई बार पति पत्नी का रिश्ता मित्र की भांति भी बहुत मीठा रहता है। तो उसी तरह से दोनों के लगन के स्वामी मित्र हों, और यदि घोर दुश्मनी हो दोनों के लगन के स्वामी में, तो ये चीज भी हमें कुंडली मिलाते समय देख लेनी चाहिए। उसी के साथ साथ किसी की भी जन्म राशि दूसरे से सातवीं हो, दूसरे भाव से जन्म राशि 7वीं स्थिति में बनती हो, तो ये स्थिति भी शुभ बनती है। उसी के साथ साथ दोनों के गण किस प्रकार के हैं, दोनों के गुण कितने मिलते हैं, और उसी के साथ साथ दोनों की जो प्रवृत्ति है, योनि है, वो किस प्रकार की है। एक की सिंह आ जाए, एक की हिरण आ जाए, मृग आ जाए, एक की मूसक आ जाए, एक की सर्प आ जाए, दादुर आ जाए, मेंढक आ जाए, तो वो स्थिति नहीं बनती है। दोनों की योनियां आपस में परस्पर मित्रात्मक हों। और राशियों में भी कई बार ये देखा जाता है, आकाश तत्व की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, सम राशि है, तो जिस समय कुंडली का मिलान किया जाता है उस वक्त में बहुत गहरी बातें, गंभीर बातें आपस में मैच करके ही आपको बताई जाती है। भले आपको एक एक पॉइंट ना बताया जाए, लेकिन जो देखने वाला व्यक्ति है, जो मर्मज्ञ विद्वान व्यक्ति आपके बच्चों की कुंडलियां देख रहा है, वो आपको बताएगा ये विवाह आप करें, ये विवाह आप ना करें। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि हमने तो कुंडली मिला करके ही आगे बढ़े थे रिश्ते में और रिश्ता फिर टूट रहा है।
तो देखो यहाँ दो बातें हैं मोटा मोटी सी। एक, जो व्यक्ति कुंडली देख रहा है उसको ज्ञान कितना है, ये स्पष्ट बात है, इसमें कोई नाराज ना हो हमारी बात से। एक जन्म में कोई विद्या बहुत पूर्णता नहीं देती है, कई कई जन्म लग जाते हैं। ज्योतिष विद्या तो समुद्र से भी अथाह गहरी विद्या है। जितना भी कोई जानता है तो हो सकता है कि जो व्यक्ति कुंडली देख रहा है उसके अंदर उतनी परिपक्वता ना हो, उसका अनुभव कमजोर हो। दूसरी बात, उसका अनुभव ठीक है, लेकिन कहीं आपने जो डेट ऑफ बर्थ दी है, डिटेल दी है, या जो टाइम दिया है, जन्म स्थान, जन्म का समय और जन्म स्थान, वहाँ कोई गड़बड़ी हो गई तो भी दिक्कत आ जाएगी। पैदा बच्चा सुबह हो रहा है 4:20 पे और शाम में PM लिख दिया गया, सब उलट पुलट हो जाएगा। समय 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद कन्फ्यूज़न हो रहा है और उसी 1 घंटे के बीच में लगन चेंज हो रहा है और वो लगन तय ना हो पाए, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार आपको लगती है कि हमने कुंडली मिला ली है, आजकल तो स्वयं इंटरनेट से और सब मोबाइल से मिला लेते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको केवल आप जो वो कह रहा है, आपके सिस्टम में जो चीज़ निकल कर के आई है वो आप पढ़ रहे हो, लेकिन वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है वो नहीं पता होता। तो हर व्यक्ति स्वयं डॉक्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति स्वयं वैद्य नहीं बन सकता, हर व्यक्ति स्वयं एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। मोटा माटी हम आपस में कुछ कर सकते हैं कि भाई 2-4 दवाइयाँ हमें पता है या कुछ भी हम छोटा मोटा कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बिना हम किसी नतीजे पर अच्छे से नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए हम सभी अपने दर्शकों को, साधकों को ये कहना चाहेंगे कि जब आप कुंडली का मिलान करवाते हैं या करते हैं तो पूरे अनुभव के साथ किया करें, और जब आप अपनी डिटेल किसी को देते हैं तो आपकी डिटेल पूर्णतः शुभ और शुद्ध होनी चाहिए। आपकी डिटेल में यदि जरा सी भी कमी रह गई तो आपको दिक्कत आ जाएगी। आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं बाबा भगवान शिव शंभु से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात्कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदा शिव शंभु का सुवासिस हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए सामान्य हो जाए।
देखो साधको, और भी कुछ ऐसे रहस्य हैं। काल सर्प की स्थिति को देख लिया जाए। आपका लग्न कितना मजबूत है, आपका सप्तम भाव कितना मजबूत है, वो देख लिया जाए। आपका कुटुंब भाव, द्वितीय भाव कितना मजबूत है एक दूसरे के साथ, और आपका चतुर्थ भाव, पारिवारिक स्थिति का भाव कितना मजबूत है, सुख भाव आपका कितना मजबूत है, लाभ भाव आपका कितना मजबूत है। कुंडली मिलाना, बैलेंस करना होता है। यदि लड़की की कुंडली में या लड़के की कुंडली में कुछ कमजोरियां हैं और लड़की की कुंडली बलवान बन रही है, तो निश्चित तौर से बैलेंस बन जाएगा। भाई एक का ग्रह कमजोर है और एक का सही हो तो बैलेंस आ जाएगा ना। एक पलड़े में वजन कम है, एक में थोड़ा सही रखा जाए, इक्वलिटी करने के लिए। ऐसे ही यदि पता लगे कि सप्तम भाव, सुख भाव, लाभ भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव लड़की के भी कमजोर हैं और लड़के के भी कमजोर हैं, तो जीवन कमजोरियों के साथ गुजरेगा। इसलिए मैच मेकिंग जो है ये एक बहुत बड़ी कला है। इसे आप आज देख रहे हैं, आज के पर्यावरण में रिश्ते होते बाद में टूटने की कगार पे पहले आ जाते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मतलब किसी से दिखाया करें, और स्वयं भी बहुत अच्छे तरीके से आपके पास उनकी डिटेल ओरिजिनल होनी चाहिए। अब देखो एक संदेश और दे दें। जीवन में नाना भांति के सुख आते हैं, जीवन में नाना भांति के दुख आते हैं। सुख तो निकल जाते हैं हंसते हंसते, और दुख ऐसा लगता है कि मानो बहुत बड़ा हो गया है। तो शक्ति उपासना सत्र इंद्राक्षी धाम में किए जाते हैं रविवार में। उसमें जो भी साधक भाग लेते हैं, आते हैं, तो वहाँ जगत जननी की प्रार्थना की जाती है, गुप्त एक मंत्र भी पढ़ा जाता है, और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो पूजा भाव भक्ति से संबंधित होती हैं। तो आप शक्ति उपासना का हिस्सा जरूर बनिएगा। इस बार 22 फरवरी का ये शक्ति उपासना सत्र है, तो आप उसमें आने का प्रयास करें। 11 बजे से ये सत्र प्रारंभ हो जाता है और ये 1 बजे तक रहता है। और दूसरा 5 अप्रैल का एक बड़ा शक्ति उपासना सत्र ही उसे आप कह लें। प्रारब्ध के दोषों को दूर करने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए, कष्टों के निवारण के लिए एक विशेष पूजा है जो कि 5 अप्रैल की रखी गई है। तो जो भी साधक इनमें भाग लेना चाहता है वो भाग ले सकता है। सभी के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।